मैं एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ जिसकी एक शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम उसके काल्पनिक नाम को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फ़र्ज़ करते हैं उस व्यक्ति का नाम है मैथ्यू। मैथ्यू के फादर आर्मी में थे और अनफॉर्चुनेटली मैथ्यू जब 2 साल का था तो उसकी मदर का कैंसर की वजह से देहांत हो गया। अब मैथ्यू को अपने नाना नानी और मामा मामी के घर में रहना पड़ा। मामी के जो घर का माहौल था वो कुछ ऐसा था कि मामा मामी के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था और प्रॉब्लम्स कंसिस्टेंटली उनके घर में कुछ न कुछ बनी रहती थी। मामा जो है उसके अल्कोहल का यूज़ करते थे, इसलिए वो झगड़ा लड़ाई और जो वो माहौल था उसकी वजह से मैथ्यू ने कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली बाहर, जिन्होंने उसका अब्यूज़ किया। वो अब्यूज़ दोनों ही तरह का था कि उसको मारते थे, पीटते थे और साथ में कुछ ऐसे अनुभव हुए जिसमें उसे बचपन में सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया। तो मैथ्यू ने अपने 6 वर्ष से 16 वर्ष के जो शुरुआती साल हैं वो ऐसी परिस्थितियों में बिताए जिसके कि लाइफ के अर्ली एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक और प्रॉब्लमेटिक थे। अब जब मैथ्यू की पर्सनैलिटी का असेसमेंट हम लोग करते हैं, जब वो एक क्लिनिकल कंडीशन की वजह से हमारे पास आए, तो हम ये पाते हैं कि मैथ्यू की पर्सनैलिटी में बहुत सारे तरह के चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि मैथ्यू के सिस्टम में क्रॉनिक स्ट्रेस का ओवर एक्टिवेशन जैसे चीज़ें बनी रहती हैं। जैसे कि मैथ्यू की हार्ट बीट हमेशा तेज बनी रहती है, उसे हमेशा शरीर में जगह जगह पे दर्द होता रहता है, उसे बहुत जल्दी जी मचलाना या पेट खराब हो जाने वाली समस्याएं आती रहती हैं और वो अक्सर ये कंप्लेन करता है कि उसका वेट गेन नहीं होता और कुछ भी खाने से बहुत जल्दी पेट खराब हो जाता है। ये सिम्टम दरअसल क्रॉनिक स्ट्रेस के ओवर एक्टिवेशन की वजह से हो जाते हैं। दूसरी बातें हम लोग ये देखते हैं कि मैथ्यू रिलेशनशिप्स को स्टेबल बनाए रखने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। वो किसी पर अच्छे ढंग से भरोसा नहीं कर पाते और अगर कोई उनके साथ प्यार जताता है या अच्छा बिहेवियर भी करता है तो उसके मन में हमेशा ये फीलिंग बनी रहती है कि क्या मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? क्या ये व्यक्ति मुझे धोखा तो नहीं देगा? क्या ये व्यक्ति मुझे चोट तो नहीं पहुँचाएगा? तो ये जो परमानेंट इनसिक्योरिटीज़ की फीलिंग है, ये रिश्तों को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नहीं बनाए देने पाती और साथ में मैथ्यू लगातार इमोशनल डिसरेगुलेशन फील करता है। जैसे कि बहुत सारा खालीपन महसूस करना, दुखी महसूस करना, बिना वजह नाराज़ हो जाना, बिना वजह बहुत ज़्यादा जेलसी फील होने लग जाना या और कई तरह के नेगेटिव कॉम्प्लेक्स इमोशन। ये परिस्थिति जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसको मेडिकल साइंस में कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी दरअसल वो अवस्था है जब किसी व्यक्ति ने अपने अर्ली लाइफ के एक्सपीरियंसेस में बहुत सारी एडवर्सिटीज़ का अनुभव किया है। तो जब बचपन में कोई व्यक्ति बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाओं का सामना करता है तो उसके नर्वस सिस्टम में कुछ परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं और ये परमानेंट चेंजेस, इनको देखा गया है कि ये जेनेटिक लेवल पर न्यूरल सिस्टम के जो जिस तरह के कनेक्शन डेवलप होते हैं और हार्मोन और बायोलॉजिकल केमिकल के सिस्टम जिस तरीके से बॉडी और ब्रेन में काम करते हैं, उन सब चीज़ों को प्रभावित करते हैं। कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी से ग्रस्त व्यक्तियों में कई बार ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं और फिर वो एक सामान्य जीवन जीने में कई तरह की डिफ़िकल्टीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। अब उन्हें जब अच्छे लोग भी मिलते हैं तो वो उस पर भरोसा नहीं कर पाते और अक्सर उस भरोसा न कर पाने की वजह से वो एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाए रख पाने में मुश्किलें पाते हैं। अगर उनका कोई दोस्त बनता भी है या फिर मान लीजिए कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप बनता है तो फिर वो लगातार
ओवर सिक्योरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, उस व्यक्ति पर लगातार नज़र रखने की कोशिश करते हैं, पता करते रहने की कोशिश करते हैं कि वो और किससे बात कर रहा है, और एक तरीके से उसको फिज़िकली और सोशल मीडिया के ज़रिए स्टॉक करने की कोशिश करते हैं। ये बिहेवियर किसी भी दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं आता, इसलिए इस तरह के लोगों के साथ में रिलेशनशिप को चलाए रख पाना बहुत बार मुश्किल होता है और रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रख पाते। तो ये कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी जो परिस्थिति है, उसको अगर मैं समराइज़ करूँ, तो ऐसे व्यक्ति में मूलतः कई तरह के चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स इमोशनल चेंजेस, जिसकी वजह से इमोशनल डिसरेगुलेशंस होते रहते हैं। बिहेवियरल चेंजेस, जिससे कि वो व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित और संयमित नहीं रख पाता। नर्वस सिस्टम के चेंजेस, जिसकी वजह से व्यक्ति का नर्वस सिस्टम हमेशा हाइपर एक्टिव, हाइपर अराउजल और ओवर अलर्ट मोड में रहता है। और साथ में कई सारे ऐसे फिजिकल सिम्टम, जैसे कि पेन बने रहना, थकान बने रहना और बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाना। तो इस पूरी दशा को कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी जो रोग है, उसके इलाज में कुछ विशेष तरह की परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात है कि ऐसे व्यक्ति के इलाज के समय डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, क्योंकि पेशेंट जो है कई बार डॉक्टर पर भी अच्छे से भरोसा नहीं कर पाता और वो डॉक्टर की कही हुई बातों पर या डॉक्टर जिस तरीके से उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है उस पर भी अविश्वास व्यक्त करता है। तो डॉक्टर को ये बात समझनी चाहिए और अपने थेराप्यूटिक मैनेजमेंट में ये चीज़ इन्वॉल्व करनी चाहिए कि व्यक्ति के जो भरोसा न करने की आदत है वो ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस में दिक्कत न पैदा करे। दूसरी बात है कि ऐसे लोगों में जो साइकोलॉजी और थेरेपी की तकनीकें हैं, वो अलग तरीके की तकनीकें इस्तेमाल करी जाती हैं, जिससे कि वो लोग रिलेशनशिप को ठीक ढंग से एनालाइज कर पाएँ और रिश्तों में वो क्या चाहते हैं, इस चीज़ को समझ कर रिश्तों को ठीक ढंग से हैंडल कर पाएँ और अपनी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस उनको आगे जीवन में प्रभावित न करते रह पाएँ, इस चीज़ को ठीक कर पाएँ। इन थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज़ के यूज़ के साथ में ऐसे लोगों को कई ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि उनके माइंड के इमोशंस में इम्प्रूवमेंट आए, जिनके कि उनके जो स्ट्रेस के रिस्पॉन्सेस जो हैं बॉडी के वो ठीक ढंग से हो जाएँ और एंग्जाइटी और एंगर या और तरह के जो इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है, उनको ठीक करने में मदद मिले। तो अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसमें आपको ये संभावना लगती है कि उसे कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी हो सकता है, तो आप अपनी बातें हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या फिर पर्सनली आकर मिल सकते हैं, ताकि हम उस व्यक्ति की परिस्थिति को डिटेल में एनालाइज़ कर पाएँ और उस व्यक्ति को क्या ट्रीटमेंट के ज़रिए हेल्प करी जा सकती है, उसका प्लान बनाकर हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच।